अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली। आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इनमें से चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन और ब्लैंक को फिल करना है। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यस। और उसको कैसे हम लिख सकते हैं? जैसे कि 3/5, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऑलराइट, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने एज एग्जांपल आपको बताया है। 2 है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे कि अब 5 को हम ऊपर कर दें और 3 को नीचे कर दें, इट मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। नंबर 3 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने जैसे कि पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम वैल्यू को 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4 एंड 5 2s are 10, तो 4/10, यानी कि इसका आंसर है 4/10। इन फ्रैक्शन 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। इसमें यूज सिंबल करना था, तो ये ग्रेटर देन का साइन वो होता है उसकी साइड पे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी साइड पे ओपन साइड आती है। तो अब डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में 4 कैपिटल है, तो हम इसकी साइड ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रैक्शन 4/15 एंड 7/15 में सिंबल को यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो इनके न्यूमरेटर्स हैं उनमें 7 ग्रेटर नंबर है, तो हम 7 वाली साइड पे ओपन वाली साइड लिखेंगे और इसको बोलते हैं 4/15 इज़ लेस देन 7/15। जो ये क्लोज साइड होती है उसको लेस देन बोलते हैं और ओपन वाली साइड को ग्रेटर देन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन। सम होता है 2 फ्रैक्शन को प्लस करना। सम करने का मतलब है ऐड करना, प्लस करना। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स चेंज हैं, तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, यानी प्लस कर लेते हैं। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7/15 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। अब डिफरेंस क्या होता है? जिसे हम ऐड करने को कहते हैं और डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। इनका डिफरेंस फाइंड करना है हमने 7/9 एंड 3/9 का। 9 डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 7 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स 4/9 इसका आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस दी गई हैं इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हमने बताने हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो ऊपर वाली सब वैल्यूज़ हैं वो न्यूमरेटर्स हैं और नीचे वाली जो सब वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर्स हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो सब में इसी तरह होगा। नेक्स्ट, सेपरेट करना है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं इनमें से उन्होंने कहा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दें। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी है। एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें 3 स्मॉलर है, और उसके अलावा ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें 5 9 से छोटा है, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें 7 18 से छोटा है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, यानी कि नीचे वाली वैल्यू छोटी हो और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो। एक तो ये, और दूसरा इक्वल वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे अब ये इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेम वैल्यूज़ या जो उस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू कंपेयर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शंस में हमने इन साइंस को यूज़ करना है।
8/9 एंड 4/9। ऑब्वियसली 8 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वैल्यू 8 पे इस तरह आएगी कि 8/9 इज़ ग्रेटर दैन, और ओपन साइड इसकी तरफ आएगी। 5/7 एंड 6/7। 5 छोटा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 वाली साइड पे क्लोज वाली वैल्यू आएगी, 6 वाली साइड पे ओपन आएगी। इट मीन्स 5/7 इज़ लेस दैन 6/7। नेक्स्ट 4/5 एंड 4/5। ऑब्वियसली ये इक्वल हैं, तो इसके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इनकी जो उन्होंने हमें फ्रैक्शंस दी हैं, गिवन है, इनकी उन्होंने कहा इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है और 3 फाइंड करनी है, ये भी साथ बताया। सिर्फ इक्वलेंट लिखते तो हम एक फ्रैक्शन फाइंड कर लेते, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। अब उन्होंने कहा 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को, फिर 3 से करेंगे एंड देन 4 से करेंगे। तो इस तरह हमारे पास 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। जैसे कि 2/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6। ये एक फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। अगेन हम इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 एंड 3 3s are 9। ये दूसरी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8 एंड 3 4s are 12। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब इसकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है 4/5। इसकी भी हमने इसी तरह से 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 को 2 से किया तो 10, 8/10 एक फ्रैक्शन आ गई। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी, 4 3s are 12 एंड 5 3s are 15। सेकेंड फ्रैक्शन भी आ गई हमारे पास। एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 4 4s are 16 एंड 5 4s are 20। तो ये हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3/7। अब 3/7 की भी हमने 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है। तो पहले जब भी इक्वलेंट फ्रैक्शन की बात आएगी तो आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 से, 3 से एंड 4 से। ये बहुत ईजी है। 3/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 एंड 7 2s are 14, एक फ्रैक्शन हो गई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 एंड 7 3s are 21, सेकेंड फ्रैक्शन हो गई। अब थर्ड फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 4 से करेंगे, 4 3s are 12 एंड 4 7s are 28, 12/28 हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है 3/8। अब इसको भी हम 2 से पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 एंड 8 2s are 16, एक फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट 3 3s are 9 एंड 8 3s are 24, नेक्स्ट फ्रैक्शन हो गई। अब थर्ड फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4s are 12 एंड 8 4s are 32। ये हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन हो गई। तो इसी तरह अब इन सब की हमने 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर लिया है, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से एंड फिर 4 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। अब जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जस्ट कलर करना है फिगर्स को। अब ये एक सर्कल हमें दिया हुआ है जिसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उसे हमें लिख कर भी दे दिया कि 4/8। इट मीन्स 8 पार्ट्स हैं और 4 को हमने कलर करना है, तो 4 हमने कलर कर देने। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसे एक साइड पर ही कलर करें, आप चाहें तो एक एक छोड़ के कलर कर दें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है 3/8। इट मीन्स 8 पार्ट में से हमने 3 कलर्स करने हैं, तो अब हम 3 कलर्स करेंगे, जैसे आप चाहें वैसे कलर कर सकते हैं। 7/8, इसमें हमने 7 पार्ट्स को कलर कर देना है। देखा जाए तो इन्होंने एडिशन का सम दिया था और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे प्लस करवाया है, लेकिन उन्होंने क्योंकि हमें वैल्यूज़ खुद गिवन, उनकी तरफ से गिवन है, इसीलिए हमने जस्ट कलर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है 3/10। 10 पार्ट्स हैं, इनमें से 3 को हमने कलर कर दिया। सेम 5 को हमने कलर करना है, क्योंकि नीचे वाले टोटल पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं वो हमने कलर करने होते हैं, तो ये हमने 5 कलर्स कर दिए। नेक्स्ट 8/10 है, तो हमने इनमें से 8 पार्ट्स को कलर कर देना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4। इट मीन्स 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 1 को हमने कलर करना है, 1 हमने कलर कर दिया। 2/4, इसका मतलब 2 को कलर करना है, और अब 4 में से 3 पार्ट्स कलर करने हैं, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर पार्ट्स देन सॉल्व इट। अब उसने कहा है कि हमने जो इसमें फ्रैक्शन लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, कलर पार्ट्स की फ्रैक्शन हमने लिखनी है और फिर उसको सॉल्व कर देना है। पहले तो ये हम काउंट करेंगे कितने टोटल हैं, 1 2 एंड 3। 3 टोटल हैं, तो हम नीचे लिखेंगे 3 और ऊपर क्योंकि 2 कलर है तो 2/3 हो जाएगा।
इसमें भी 3 टोटल है और 1 कलर है, इट मीन्स 1/3 हो जाएगा, तो इसको हमने माइनस करना है। जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं या माइनस करते हैं फ्रैक्शन को, तो उसमें डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा एज इट इज़, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने वैल्यू ऊपर हमें पिक्चर में गिवन है कि 3 पार्ट्स हैं, उनमें से 1 को कलर किया, इट मीन्स 1/3 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें 4 पार्ट्स हैं और 3 कलर्स हैं, तो 3/4 आ जाएगा। इसमें 4 पार्ट्स में से 2 कलर हैं तो 2/4 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड ना भी करें, तो हम अगर फिगर को देखें तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और इसमें से 1 कलर है, तो ऑब्वियसली इसमें 1/4 आएगा। तो अगर हम इसको करना चाहें तो इसका डिफरेंस फाइंड भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसकी फिगर से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। जी, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।